मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे व्यवहार से काफ़ी खुश हूँ। मैंने तुम्हारी आत्मा के अंदर झांक कर देखा है। तुम चाहे इस संसार को बाहर से कैसे भी प्रतीत हो, परंतु अंदर से तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम एक साफ दिल के मालिक हो। तुमने अपने इस पवित्र हृदय से बहुत लोगों की मदद की है, जिसे देखकर मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस संसार में बहुत कम मनुष्य ऐसा कर पाते हैं। मैंने सदा ही तुम्हारे अंदर दूसरे मनुष्यों के लिए दया भाव और प्रेम देखा है। मेरे बच्चे, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह हमेशा मेरे हृदय के समीप रहता है, और तुम उन इंसानों में से एक हो। तुम्हारे अंदर जो यह अच्छाइयाँ हैं, यह तुम्हें तुम्हारे प्रभु के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। तुमने सदा ही दूसरों के हित के लिए कार्य किए हैं, तो अब समय आ गया है कि मैं भी तुम्हारे हित के लिए कार्य करूं। मैं तुम्हें उन सभी मुसीबतों से दूर करूंगा जिनके कारण तुम अपने जीवन में परेशान रहते हो। इतनी परेशानी के बावजूद भी तुमने दूसरों के हित के लिए सदैव सोचा है, और यही गुण देखकर मैं तुम्हारे करीब खींचा चला आया हूँ। मेरे बच्चे, हर मनुष्य जो इस धरती पर आता है वह केवल अपने आप में ही व्यस्त हो जाता है, परंतु तुमने इस धरती पर आकर अपने कार्यों के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए भी सोचा, और जितना हो सका तुमने करा। आज मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से यह आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रही कठिनाइयों का अंत जल्दी हो जाएगा, और तुम अब से लेकर पूरी ज़िंदगी अपने जीवन को सुख में और खुशी में बिताओगे। तुमने जो भी सत्कर्म किए हैं उन सभी के फलस्वरूप आज तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों का फल मिलने वाला है। अब तुम अपने जीवन में पिछली सभी घटनाओं को भूलकर आगे की ओर बढ़ो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिनसे तुम बेहद अधिक प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने तुम्हें हर मोड़ पर सिर्फ धोखा दिया, और तुम उन धोखों से परेशान हो चुके हो। तुमने बार बार उन सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में जगह दी, परंतु उन्होंने हर बार तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। पर अब तुम्हारे सारे बुरे संबंधों का अंत हो चुका है, और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन के भीतर में उन लोगों को निकाल पाना बेहद मुश्किल है, परंतु तुम्हें उन सभी इंसानों को अपने मन के भीतर से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उन्हें अपने मन के भीतर रखोगे तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़कर भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। ऐसे मनुष्य को तुम्हें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, जो तुम्हें केवल दुख पहुंचाकर और तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेलकर आगे बढ़ा है।
ज़िंदगी तो ईश्वर का दिया वह तोहफ़ा है जो बेहद मुश्किल से प्राप्त होता है। जीवन जीने के लिए हमें जो ज़रूरत होती है वह केवल अपना परिवार और एक जीवन साथी की होती है। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वह हमें कुछ न कुछ सीख देकर जाता है। लेकिन हमें हर व्यक्ति से जो भी सीख मिलती है उससे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में हर व्यक्ति की तरह भूल पर भूल करते रहे तो हमारा जीवन बेहद छोटा है जो उन भूलों को सुधारने में ही बीत जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को यूं व्यर्थ मत करो। यह बेहद मन्नतों के बाद तुम्हें प्राप्त हुआ है। ना जाने तुमने कितनी योनियों को छोड़कर इस मनुष्य जीवन में प्रवेश किया है। इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद भी यदि तुम इसको ठीक प्रकार से जी नहीं पाए तो फिर तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चे, मैं अपने उन सभी भक्तों से बेहद प्रेम करता हूँ जिनके अंदर दया भाव और दूसरों के प्रति विनम्रता होती है। तुम्हारे अंदर यह सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना यह ज्ञान दे रहा हूँ। ताकि तुम जीवन में कभी गलत राह पर ना चले जाओ, क्योंकि यदि तुम एक बार गलत राह पर चल पड़े तो तुम जीवन में दोबारा अच्छाई के मार्ग पर नहीं आ सकोगे। तुम्हें वह गलत मार्ग ही बेहद अच्छा लगने लगेगा और तुम उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठोगे। परंतु मेरे बच्चे, गलत इंसानों के हाथों में अपनी बागडोर सौंपने से बेहतर है तुम अपने प्रभु को अपनी बागडोर सौंपो। तुम्हारे प्रभु तुम्हें इस संसार के समस्त बुराइयों से और दुखों से उबार कर बाहर ले आएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बुराइयों से दूर रखना, उसमें ही मेरी खुशी है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। तुम्हें जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो जो तुम करना चाहते हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो।